शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा शुरू होने में चंद घंटे बाकी रह गए। क्रिकेट की दुनिया का नया बादशाह कौन? भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जोड़ पड़ गया। क्या कोहली और शर्मा का बल्ला चलेगा या कुलदीप और जडेजा गुगली का जादू जगाएंगे? कैंगरूज की उम्मीदें वार्नर, मैक्सवेल और ट्रेविस हेड से जुड़ गईं। बॉलिंग में मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और एडम जंपा भारतीय बैटर्स को दबोचने के लिए तैयार। दोनों कप्तानों को ट्रॉफी के साथ फोटोशूट, इख्तितामी तकरीब में लेजर लाइट और एयर शो का एहतमाम भी होगा। मेगा इवेंट के इनामात भी बड़े। वर्ल्ड कप फाइनल की फातिह टीम को चमचमाती ट्रॉफी के साथ $40 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। रकम पाकिस्तानी रुपयों में 1 अरब से जायद बनती है। रनर अप टीम भी खाली हाथ नहीं लौटेगी। फाइनल हारने वाली टीम को $20 लाख मिलेंगे, जो पाकिस्तानी रुपयों में 57 करोड़ रुपए बनते हैं। खिलाड़ियों के इनफरादी इनामात इस रकम के अलावा भी होंगे। वर्ल्ड कप फाइनल से कबल अहमदाबाद की पिच पर भी तनाज़े। पिच आईसीसी ने नहीं बल्कि बीसीसीआई के क्यूरेटर की निगरानी में तैयार हुई। पिच की तैयारी के वक्त आईसीसी का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस ने पिच के मुआयने के वक्त तस्वीर बनवा ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान सेमीफाइनल की पिच तब्दील करने का इल्जाम भी लगा था। ऑस्ट्रेलवी टीम 8वीं बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी। 8 फाइनल मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने 1999, 1987, 2003, 2007 और 2015 में फाइनल जीता। भारतीय टीम ने फाइनल में 3 बार जगह बनाई। इंडियन टीम 1983 और 2011 में चैंपियन बनी। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम की इंतहा। सहूनी फोर्सेस का गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर फ़ज़ाई हमला। मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहर में 1800 बच्चों समेत 4000 शहरियों के लिए मलबे तले दबे होने का खदशा। इंडोनेशिया अस्पताल और अल-फलाह स्कूल के गिरदो-नवाह में भी बमबारी। शोहदा की मजमूई तादाद 12000 से बढ़ गई। 5000 से ज़ायद बच्चे और 3300 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। इसराइली यरगमालियों की हिफाजत पर मामूल कुछ ग्रुपों से राब्ता मुनक़ता हो गया। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड अबू उबैदा ने कहा है कि राब्ता टूटने के बाद यरगमालियों की हिफाजत पर मामूल ग्रुप्स का कोई खैर खबर नहीं। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 5 दिन की जंग बंदी के बदले 70 इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी का इजहार भी किया है। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म सितम के खिलाफ एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी। सहूनी फोर्सेस शहरों को खंडरात में बदल रही हैं। इंसानों के साथ जानवरों से बदतर सलूक किसी सूरत कबूल नहीं। अक़वाम आलम से फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने इसराइली बर्बरियत को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे दिया। मुसलमान गजा के मजलूम अवाम की तरफ से बदला लेंगे। इसराइल तारीख के कूड़ेदान में जाएगा। यकीनी शिकस्त इसका मुकद्दर बनेगी। सहूनी हुकूमत खिते में अमन सलामती को नहीं देख सकती। पासदाराने इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी का तेहरान में रैली से खिताब। इसराइल के शहर तल अबीब में फ़लस्तीन जंग के खिलाफ मुजाहरा। एहतजाज हमास की हिरासत में कैद यरगमालियों की बाजियाबी के लिए किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के सामने मुजाहरे में शदीद नारेबाजी। फौरी तौर पर जंग बंदी की जाए, शुरका का मुतालबा। जो अपने आप को वोट की इज्जत के नुमाइंदे करार दिए थे, जिन्होंने अपने आप को खिदमत और गवर्नेंस और डिलीवरी के नुमाइंदा बनाए थे, उन्होंने भी अपने आप को, उनका असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। वो ना वोट का इज्जत करते हैं, ना खिदमत करने जानते हैं, ना गवर्नेंस करने जानते हैं। वो तो पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके हैं। ये 70 साल के नौजवान से, ये 70 साल के सियासतदान से हमारा मुतालबा है अब कि घर बैठे, मस्जिद में बैठे दुआ करें मुल्क के लिए।
70 साला सियासतदान मसाजिद में बैठकर मुल्क के लिए दुआ करें, वोट को इज्जत दो वालों का असल चेहरा आवाम के सामने आ गया। वोट की इज्जत ना ही गवर्नेंस, वो तो महंगाई लीग बन चुके। हमारे साथ 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदा है। अगर कोई आज भी ये समझते हैं कि वो ज़बरदस्ती किसी को वज़ीर आज़म बना सकते हैं तो उनकी गलत फहमी है। किसी को दूसरी, किसी को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने की बजाय नौजवान नस्ल के लिए रास्ता बनाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। वो कहते हैं कि जी 70 साल के बुज़ुर्ग को जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आपको भी 70 साल के बुज़ुर्ग से गाइडेंस नहीं लेनी चाहिए। वो भी 70 साल के बुज़ुर्ग से ही सुबह घर से निकलते वक्त भी पूछते हैं, जाके भी सारा हिसाब देते हैं। बिलावल साहब अभी इंतज़ार करें, जब पाकिस्तान अच्छे हाल में होगा तो फिर नौजवानों का मुकाबला हो जाए। पहले मुल्क को ट्रैक पे लेके आए ना, उसके बाद फिर ट्रैक से उतारने वालों से हिसाब ले लेंगे। इसलिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क को ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो के वालिद की उम्र भी 70 साल है। वो इनके मशवरे पर क्यों चलते हैं? पीपी रहनुमा सिर्फ बमबारी कर रहे हैं, हल पेश नहीं कर रहे। पंजाब से 120 से 125 सीटें लेंगे, किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। अगर किसी ने जुर्म किया तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस।